वो जंगल जिसकी कोई बात नहीं करता। गांव के बुजुर्ग कहते थे, बेटा उस जंगल के रास्ते कभी मत जाना, वहां से पलट कर आने वाला कोई नहीं, और जो आता है वो अधूरा आता है, जैसे उसकी कोई चीज पीछे रह जाती है। आयान ने ये बातें बचपन में सुनी थी, लेकिन कॉलेज पहुंचते पहुंचते ये सब उसे बस पुरानी दंत कथाएं लगने लगी। उसे समझ नहीं आता था कि लोग एक जंगल से इतना क्यों डरते हैं। एक दिन अपने दो दोस्तों, सना जो हमेशा कैमरा लेकर घूमती रहती थी और फहद जिसे बस थ्रिल चाहिए था, के साथ आयान ने उस जंगल में एक रात गुजारने का फैसला कर लिया। तीनों शाम के 4 बजे जंगल के किनारे पहुंचे। सूरज ढल रहा था। जंगल के अंदर कदम रखते ही माहौल बदल गया। हवा जैसे रुक गई, पक्षियों की आवाजें बंद हो गईं। फहद हंसकर बोला, अरे भाई जरा डीजे वाला गाना लगा दे। लेकिन गाना बजते ही उसकी आवाज अजीब लगने लगी, धीमी, दब गई, जैसे किसी पुरानी मशीन से आ रही हो। धीरे धीरे रात होने लगी। तीनों ने टेंट लगाया और आग जलाई। तभी किसी के रोने की आवाज आई, बहुत धीमी, मगर ऐसा लगा जैसे बिल्कुल पास से आ रही हो। आयान खड़ा हो गया। सना ने फ्लैशलाइट चारों तरफ घुमाई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। फहद बोला, कोई जानवर होगा, जंगल है, अजीब आवाजें आती रहती हैं। रात के 12 बज गए। आग बुझ चुकी थी। तीनों टेंट के अंदर थे। तभी खर खर, जैसे किसी ने टेंट के कपड़े को नोचा हो। तीनों खामोश। सना ने आयान का हाथ पकड़ लिया। फिर एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया, और फिर एक आवाज आई टेंट के बाहर से, अंदर कोई है? एक बूढ़ी औरत की आवाज, लेकिन बहुत अजीब, जैसे उसके गले में कुछ अटका हो। किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर वही आवाज, इस बार जैसे बिल्कुल कान के पास, मुझे भी अंदर आने दो, बाहर बहुत ठंड है, क्या मैं अंदर आ जाऊं? फहद ने हिम्मत की। उसने फ्लैशलाइट जलाई और टेंट का जिप खोला। बाहर कोई नहीं था, बस पैरों के निशान थे। लेकिन वो निशान अजीब थे। वे आगे नहीं जा रहे थे, बल्कि टेंट तक आते हुए दिख रहे थे, जैसे कोई उल्टा चलकर यहां आया हो। तीनों के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत फैसला किया, यहां से निकलना होगा। लेकिन जंगल का रास्ता बदल चुका था। जिस तरफ से वे आए थे, वहां अब घना जंगल था। सना ने फ्लैशलाइट घुमाकर देखा। तभी उसकी नजर एक पेड़ के नीचे पड़ी। वहां एक छोटी लड़की खड़ी थी। उसने लाल फ्रॉक पहन रखी थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वो मुस्कुरा रही थी। लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया तो आवाज वही थी, वही बूढ़ी औरत वाली आवाज। लड़की बोली, तुम लोग यहां क्यों आए? फहद डर के मारे चिल्लाया और भागने लगा। आयान और सना भी उसके पीछे भागे। वे भागते रहे, लेकिन जंगल खत्म ही नहीं हो रहा था। हर पेड़ एक जैसा, हर रास्ता वही। तभी उन्हें एहसास हुआ, जंगल खुद उनके साथ घूम रहा था। सुबह की पहली किरण निकली। आयान ने आंखें खोली। वो अपने घर के पास जमीन पर पड़ा था। सना और फहद भी वहीं थे। तीनों सुरक्षित थे, लेकिन सना के हाथ में अभी भी फ्लैशलाइट थी। उसने उसे जलाना चाहा, वो नहीं जली। फहद ने कहा, फ्लैशलाइट की बैटरी तो रात 10 बजे ही खत्म हो गई थी, तो फिर रात भर कौन सी रोशनी जल रही थी? तीनों खामोश हो गए। तभी उनकी नजर टेंट के कपड़े पर पड़ी। उस पर खर्रोंचों के निशान थे, और टेंट के अंदर गीली मिट्टी पर छोटे छोटे पैरों के निशान थे, जो अंदर की तरफ आ रहे थे। और एक निशान जो सना के पास तक आया और फिर अचानक गायब हो गया। आज भी जब आयान रात को आंखें बंद करता है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है, एक बूढ़ी औरत की आवाज, जो धीरे से कहती है, तुम लोग वापस आ गए, लेकिन मैं अभी भी वहीं हूं। और कभी कभी वही लाल फ्रॉक वाली लड़की उसके ख्वाब में आती है, मुस्कुराते हुए कहती है, कल रात तुम मेरे घर आए थे, अब कभी मैं तुम्हारे घर आऊंगी। सीख, गांव के बुजुर्ग अक्सर बेवजह बातें नहीं करते। उनकी हर चेतावनी के पीछे कोई न कोई अनकही सच्चाई छुपी होती है। आयान को अब समझ आ चुका था कि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर सिर्फ इसलिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि वे मना किए गए हैं। क्योंकि हर रहस्य को जान लेना जरूरी नहीं होता। कुछ जगहें, कुछ आवाजें
और कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें बंद ही रहने देना बेहतर होता है।